दलिया दिल्ली दिखाते हुए कम्बल का वितरण किए हैं सर, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, आप तो देखे हैं कि जब उन दिनों बाढ़ भी था तो हम लोग जितना हमसे बन सका, बाढ़ में भी आपदा की घड़ी में भी हम लोग दियारा क्षेत्र में जितना बन पड़ा उतना मदद किए थे। आज भी हम लोग को जितना मतलब कि बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनका मतलब कोई ये नहीं है, उस हम लोग चाहे कि जो भाई उनको बुलाकर कंबल दिया जाए ताकि ठंड के दिनों में उनको इससे एक तरह से। एक पंथ दो काम किया जा रहा है सर, साथ में है हाँ हाँ। कि कम्बल भी वितरण हो हाँ रहा जी। है। हाँ। जो सुरक्षित रहते हैं उसका सदस्यता अभियान भी किया जा रहा है। और हाँ जी। जो योजना का घोषणा तेजस्वी जी किए थे उसका भी लोगों तक जन जन तक जा रहा है हाँ सर, हाँ। क्या उद्देश्य मानते हैं? उद्देश्य यही है कि देखिए मतलब कि ये अभी महिलाओं के बीच में बहुत सा ऐसा चीज है जो कि अभी जो हमारे मतलब कि जो तेजस्वी जी घोषणा किए हैं कि सरकार बनेगी तो किन किन चीजों को हम लागू करेंगे। तो मान लीजिए एक हुआ कि जो हम लोग बुला कर समझाएंगे उनको, और एक हुआ कि उनको एक साल भर का कैलेंडर भी है, उसमें सब घोषणा उसमें लिखा हुआ है कि जब सरकार बनेगी तो 2500 रुपया प्रत्येक माता बहनों को मिलेगी। 200 बिजली यूनिट फ्री है। फिर आप मतलब कि जब 400 से वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। तो ये सब उसमें लिखा हुआ है ताकि वो लोग अपना हर एक, ठीक है जो उनको दे रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन घर में ले जाएंगे तो कम से कम 5 परिवार है तो उनको पढ़कर तो समझेंगे कि हाँ भाई सरकार बनेगी, युवा सरकार, तो ये सब घोषणा लागू करेंगे। और देखे हैं अभी आप कि जो उन्होंने कहा है पहले भी वो लागू किए हैं। मतलब 17 महीना उनको मौका मिला सरकार बनने का, तो उन्होंने घोषणा किए थे कि 10 साल हम 10 लाख नौकरी देंगे, उसमें 5 लाख लगभग नौकरी उस समय दे चुके और थे। मौका मिलता तो पूरा होता। हाँ, और मौका मिलता तो निश्चित पूरा होता। अच्छा, जो पहल जो कार्य जो आपके द्वारा किया जा रहा है, आप जिला उपाध्यक्ष भी है, वो कार्य से काफी दूर विधायक दिख रहे हैं सर। अब क्या देखिए, लग रहा है कि उनको इसमें इंटरेस्ट जनता के बीच में नहीं है, या राजेश यादव की चर्चा जब होने लगी तो अपने आप को पीछे लेना शुरू कर दिए क्या? नहीं मतलब ऐसा बात नहीं है, मतलब वो सभी को आगे आकर मतलब इस कोई भी जरूरतमंद है उस सभी को आगे आकर मदद करना चाहिए। ठंडा है, इतना ठंडा है तो ये भी आपदे ना एक तरह से हुआ। मान लीजिए सरकार की तरफ से भी योजनाएं हैं जो कि चल रहा है, हम लोग से व्यक्तिगत ये लोग को दिए हैं तो अपना तरफ से दिए, हम लोग तो कोई सरकारी योजना लगभग 1000-1200। हाँ। सदस्यता अभियान हम लोग मतलब कि जो आज ऐसे तो अभी देहात में ज्यादा कट रहा है, लेकिन आज लगभग हम लोग 500 के आसपास सदस्य हम लोग बनाए। क्या राजनीतिक गलियारे में एक बहुत बड़ा चर्चा है कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, इसमें क्या कहना है? हम लोग तो देखिए अब छोटा आदमी है तब उतना बड़ा बात हम लोग नहीं, वो छोटा कार्य करता है तो वो लोग बड़े नेता हैं। अब वो लोग क्या है जो हम लोग उस सब में तो विशेष जानते नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बख्तियारपुर विधानसभा से क्या लगता तो देखिए पार्टी निर्णय जो लेती है जो सबको मान्य होता है, पार्टी जिसको निर्णय, हम लोग पार्टी में लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं। पार्टी जिसको मान लीजिए कि बनाएगा उम्मीदवार, उसको हम लोग को साथ है। हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी को मजबूती के लिए हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं। पार्टी को मजबूती के लिए हम लोग कैलेंडर बांट कर हर हर को जागरूक कर रहे हैं कि पार्टी मजबूत हो। महिलाएं खास करके जो हैं, आज अब अभी देख रहे हैं पूरे बिहार में महिला सम्मान तेजस्वी जी का चल ही रहा है। तो हम लोग भी उसी कड़ी में एक छोटा सा पहल करके हम लोग भी इन लोग को जागरूक करने का प्रयास किए कि नहीं भाई सरकार बनेगा तो आप लोग को जो जो योजना उन्होंने कहे वो लागू होगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ इशारा मिला है स्टेट से, कि भाई आने वाला समय में 2025 का चेहरा होंगे। तैयारी तो जम के हो रही है सर। नहीं, वो तो पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी जो निर्णय करती है वही सबको मान्य होता है। हम लोग तो पार्टी का एक सिपाही की तरह काम करते हैं। सिपाही का जितना ताकत है उसके हिसाब से अपना काम कर रहा है। क्या रहेगा एजेंडा सर आपका? एजेंडा क्या, एजेंडा तो हम अगर लोग पार्टी अगर के। अगर पार्टी आपको चुनाव में टिकट देती है और जीतते हैं तो किस मुद्दा के ऊपर विशेष फोकस करेंगे? देखिए वो तो अब बात की चीज है कि अब क्या होगा आगे नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि ठीक है उस तरह की बात होगी तो हम लोग का बहुत सारे मुद्दा हैं जो कि अभी धरातल पर नहीं है।
मतलब जैसे है कि देखिए आज हम लोग सबसे ज्यादा गरीब को ही स्वास्थ्य सेवा सबसे ज्यादा हम लोग का मतलब कि खराब है। उसको अगर एक बीमारी होगा तो सरकारी लाभ लोग नहीं उठा पाता है, लेकिन हम लोग उसको इतने जागरूक करेंगे उतने में ही ये लोग अपना हक अधिकार लेगा। सिर्फ उसको जाके उसको जितना होगा उसको काम कराना है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जितना बन पड़ेगा जो तो करेगा। पुल का योजना सर एगो है जो कि ग्यासपुर वाला जो पुल है वो पीपा पुल सक्सेस नहीं हो पाता है। उसके लिए बार बार विधानसभा चुनाव के पहले भी आपके पार्टी के विधायक कह रहे थे कि भाई हम उसको बनवाएंगे बनवाएंगे, लेकिन चुनाव आ चला अभी तक कोई चर्चा नहीं। नहीं तो वो तो आप देखे हैं कि माननीय मतलब सांसद महोदय भी मतलब कि इसका वादा किए थे, और मतलब कि वो पिछले ही चुनाव में किए थे कि हम जब जीतेंगे तब पक्का। क्योंकि देखिए वो योजनाएं जो होती है भारत सरकार की बड़ी योजना होती है, तो भारत सरकार उसमें ठीक है मतलब यहाँ के लोगों को भी विधायक का भी कर्तव्य है, लेकिन वो बड़ी योजना है सेंट्रल सरकार से चलती है। और रविशंकर बाबू बोले थे उस समय की जो हम मतलब कि जब जीतेंगे पिछले ही बार 2019 के चुनाव में। आप विधायक बनेंगे तो वो सब समस्या दूर होगा सर। वो तो समय बताएगा। अरे आदमी तो है कि अब कल क्या होगा जो कोई जानता है।